कभी अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में झांक कर देखो कि इनका तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है। कभी अपने दादा दादी को भी गौर से देखो, तुमको निहारते रहते हैं। अस्पष्ट दृष्टि नहीं है, फिर भी इंतजार करते हैं मेरा पोता आया कि नहीं आया, मेरी पोती कहाँ। घर में पहुंचते ही अपने पोता पोती की याद करते हैं। इसलिए किसी के अगर तुम पोता पोती हो, सबसे पहले अपने दादा दादी बाबा जी के पैर छूना, उनके पास में भी 10 मिनट बैठ करके मीठी मीठी बातें करना, ताकि उनको भी लगेगा बुढ़ापे में भी मेरा कोई है, मुझे अभी जीने की आवश्यकता है। वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को, दादा दादी को मत छोड़िए, क्योंकि वहां रोटी धोती मिल सकती है, दवा मिल सकती है, लेकिन जिनके लिए वो व्यक्ति जीवन जी रहा था, जिनको देखकर खुशी मिल रही थी, जिनकी मीठी मीठी वाणी सुन करके वो बूढ़ा मुस्कुराता था, वे वहां देखने को नहीं मिल रहे हैं। न उनकी बोली सुनने को मिल रही है और न उनको छूने को पा रहे हैं। उनका मन वहां दुख और चिंता में डूबा रहेगा। इसलिए वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं है, हर घर वृद्धा आश्रम भी रहना चाहिए। और जिसके घर में बूढ़े नहीं है तो समझ लो उसके बगिया में गुलाब का फूल नहीं। जय हो, 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 जय हो। उनको पूरी ताकत से बोलते हैं। श्री शिवाधर जी हैं, आप इंजीनियर हैं, सिंचाई विभाग में गत वर्ष प्रोग्राम भी किया था और महान दानी व्यक्ति। जब उनके मन में श्रद्धा की जुंग आ जाती है, पूरी ताकत से बोलते हैं। उनका शरीर दुबला पतला है, लेकिन आवाज ऐसे है जैसे राइफल की गोली निकलती है, बहुत जोरदार। जिसके घर में बुजुर्गों का आदर है, और लगभग हर व्यक्ति को बुजुर्ग होना पड़ेगा। कदाचित कोई बचपन में आकस्मिक जवानी में मृत्यु हो जाए, वो बात अलग है, अन्यथा वृद्धावस्था आपका इंतजार कर रही है। कोई आपके घर में कमजोर है, वृद्ध है, हाथों से काम नहीं कर पाता, लेकिन उसकी उपस्थिति भी आपके घर की समस्याओं का समाधान कर रही है। उसकी मौजूदगी आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर रही है। हो सकता है उसके पुण्य इतने प्रबल हों कि आपके घर की रक्षा के लिए कवच कुंडल का वो काम कर रहा हो। मैंने सुना है, नेपाल की ओर एक बस जा रही थी, बहुत सवारी बैठी थी, 60 लोग बैठे थे। नेपाल का जो रास्ता है काठमांडू पशुपतिनाथ का, वो रास्ता एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ खाड़ी है, नदी है, और दोनों के बीच में वाहन चलते हैं। खतरनाक रास्ता, वर्षा ऋतु में बहुत खतरा है। कभी कभी पहाड़ गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, कभी कभी रास्ता
अधिक वर्षा से कट जाता है, रुकावट आती है। वर्षा ऋतु में पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा बहुत कम करना चाहिए। बस जा रही थी, जोर से पानी बरसने लगा, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। और बिजली इतने जोर कड़कती थी बादलों में, बादल इतना जोर गरजते थे, बस का ड्राइवर बहुत डर गया, घबरा गया कि ये बिजली कहीं बस के ऊपर न गिर जाए, जो हम सब लोग मर जाए। तो उसने एक अच्छा स्थान मिला, चौड़ा स्थान, वहां पर बस को रोका और यात्रियों से कहा कि देखो, बार बार बिजली चमकती हुई बस की ओर आती है, इसमें कोई जरूर पापी बैठा होता है। सब लोग उतरो एक एक करके, और सामने जो पेड़ लगा उसको छू और छू कराओ, बैठो, जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, बाकी 59 लोग तो बचें कम से कम। एक एक सब उतर उतर कर गए, पेड़ को छू छू करके आ गए, बिजली नहीं गिरी। एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर, 80 साल का। उसने कहा, मैं कमजोर हूं, उतर नहीं पाऊंगा, मुश्किल से तो चढ़ पाया हूं, मुझे मत उतारो। बोले नहीं, उतरना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही पापी लग रहे हो, तुम ही अकेले नहीं उतरे, तो बिजली कड़क रही, उतरो। उसको ढकेल के उतारा और वो गया। पेड़ को ज्यों ही छुआ, जोर से बादलों में बिजली तड़की कड़की और गिरी, लेकिन बिजली कहाँ गिरी? वो बस पर गिरी और 59 लोग मर गए, 59 मरे। वो बूढ़ा वहां खड़ा हंस रहा था, आजू बाजू लोग खड़े थे, बोले ये क्या हुआ? तब लोगों को पता चला कि इस एक की वजह से हम 59 सुरक्षित थे। आपके घर का एक बूढ़ा सबके सुरक्षा का कवच कुंडल है। थोड़ा गम खाना भी सीखिए। बूढ़ों से बात मत लड़ाइए, मुंह मत लड़ाइए, क्योंकि ज्यादा वृद्धावस्था में माइंड काम नहीं करता है, उतना विवेक नहीं रह जाता है। इसलिए उनके हाँ में हाँ मिला दो, उनको खुश रखो। और जिसके घर में बुजुर्गों की सेवा होती है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है और गुरु की कृपा उस घर में बहुत रहती है। बच्चों का भी बहुत ख्याल कीजिए। आज का बच्चा कल जवान होगा, कितना बड़ा काम करेगा तुमको पता नहीं। हो सकता है बहुत बड़ा संत बने और पूरी दुनिया को प्रवचन सुनाए। हो सकता है बहुत बड़ा नेता बने, प्रधानमंत्री बन करके पूरे देश को उत्थान की ओर ले जाए। हो सकता है आपका बच्चा आपके घर का नक्शा बदल डाले, बहुत उन्नति करे। इसलिए बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए।